आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7 खबर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत सदर ब्लॉक के बहादीपुर गांव सभा से है। ये एक जो है सैनिक का मकान है और सैनिक के घर में कुछ आपसी विवाद कर लें, संबंधों का विवाद कर लें और इस बाबत अचानक जो है इनके घर में कल जो है दोपहर में इनके रिश्तेदारों द्वारा, जो कि इनके ससुराल पक्ष के लोग हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे थे कि अचानक घर पे आए हैं और तोड़ फोड़ हुई है। इस कदर तोड़ फोड़ हुई जैसे कि एक समूह बना के काफ़ी संख्या में लोग आए और किस प्रकार घर में तोड़ फोड़ किया गया है ये इन्हीं की जुबानी और इन्हीं के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम कहें कैमरामैन से कि दिखाएं, ये एक एलईडी टीवी हमको लग रहा है कि है और किस प्रकार से तोड़ हुई है ये कैमरा बताएगा। ये इन्वर्टर बैटरी है। यहाँ तक कि इनका कथन है कि जो है घर में जो है सिलेंडर में से आग लगाने का भी प्रयास किया गया, गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है। नज़ारा आपको दिखा रहे हैं अंदर का कि किस प्रकार से तांडव मचाया गया है और वजह चाहे जो रही हो ये तो घर के ही लोग बताएंगे। बट यह है कि दरवाजे पे कहेंगे कि दरवाजे पे कैमरामैन दिखाएंगे किस प्रकार से दरवाजे पे मार के तोड़ा गया है और छत विछत जो है पूरी व्यवस्थाओं को किया गया है। और इस बाबत इन्होंने जो है बाकायदे तहरीर वगैरह भी थाने में दी है, जिसमें काफ़ी अज्ञात बनाए गए हैं और अज्ञात के साथ साथ कुछ लोग नामजद भी किए गए हैं इस बाबत में। इस घर के जो है दुर्गेश शायद नाम है उनका। देखिए ये गाड़ी की स्थिति है, ये गाड़ी को जो है किस प्रकार से तोड़ा फोड़ा गया, अंदर फ्रिज वगैरह है। चलो हमसे कहीं दिखाएं घर में तांडव का क्या माहौल बनाया गया। ये अस्त व्यस्त जो है कपड़े जो है बता रहे हैं। आइए दुर्गेश जी सामने है हमारे स्वामी के पास। क्या हाल है यहाँ ये पहले तो इधर आ जाइए, परिचय अपना दें, कैमरे की तरफ देख के परिचय बताएं। मेरा नाम दुर्गेश कुमार बिंद है। मैं ग्राम बहादीपुर, पोस्ट पतलब, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूं। और सर मेरे घर में परसों रात में आए थे 12 बजे आक्रमण करने के लिए, घर को पूरा तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद वो रात थी और वो चले गए सर। फिर जाने के बाद पुलिस आई थी, 2 थे मौके पे और चले गए। जाने के बाद फिर गुट बना के हम थाने में चले गए थे, मौके पे नहीं थे। फिर गुट बना के सर 11 बजे कल आए और 2 पिकअप। 11 बजे कब, मतलब दिन में या रात में? दिन में सर, 11 बजे दिन में आए वो। और 2 पिकअप अन्य बाइक से आने के बाद पूरे लाठी डंडे कुल्हाड़ी रोड जितने भी वो थे और पत्थर ईंटें सबसे भर के पिकअप में सब कुछ जितने साजो सामान थे सब कुछ ले आए। ले आने के बाद घर में और पिकअप से उन्होंने दरवाजे को तोड़े। इस पूरे प्रकरण में विवाद का कारण क्या रहा? विवाद का कारण सर ये है कि हमारी शादी 31 मई 2022 को हुई थी, 2 साल पहले। लड़की हमारे घर पे रहना नहीं चाह रही है, अपने घर पे रहती थी। मैं उसको पैसे देता था और मेरे से बात करती थी, मैं सब कुछ उसको देता था। और फिर वो 2 बार मेरी नौकरी पे भी गई थी और जाने के बाद वहाँ पे वो कह रही थी कि मुझे अलग से घर चाहिए और फिर वो रहना नहीं चाह रही है मेरे साथ, मुझसे पैसे लेती है और उसके मतलब मेरे घर में मन नहीं लग रहा है और नहीं रहना चाहती है मेरे साथ। तो ऐसे मतलब आपसी पति पत्नी के विवाद में जो इस प्रकार का कदम उठाया गया आपके ससुराल पक्ष द्वारा, तो ये क्या ऐसा क्या हो गया उसमें विशेष तो कुछ है जो कि मतलब आप छिपा रहे हैं, आप बताना नहीं चाहते? नहीं सर, बिल्कुल छिपाने की कोई बात नहीं है सर। बिल्कुल मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो उनको जो भी जितने पैसे और सब कुछ लेकर और कहीं शादी करने के चक्कर में है सर। मैं पसंद नहीं हूं उनको सर। तो ये स्थितियां इनके द्वारा बताई गई। घर के अन्य सदस्यों से भी हम पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति रही। उस समय तो ये घर पे मौजूद नहीं थे, जैसे कि इस घर का भी आप नज़ारा देखें कि कोई ऐसे घर का कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं बची है जिसपे चोट न लगी हो। इधर भी देखिए दरवाजा है सामने, ये भी देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से दरवाजे पे चोट की गई। और आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विक्की कुमार है। और विक्की जी आप दुर्गेश की क्या भाई, मेरा छोटा भाई है। मैं जिस समय ये आपके घर पे घटना उस समय आप मौजूद थे? मैं मौजूद था सर। मैं छत पर भाग गया, वो जान से मारने के लिए आ गए सब अंदर से।
अंदर मतलब घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर पूरा तोड़कर सब घुस गए सर। पूरा मेरा सब डॉक्यूमेंट सर, मेरा सब डॉक्यूमेंट कुल लेकर भाग गए सर। मेरा भाई का जो प्रवेश आइडेंटिटी कार्ड था सब वो भी लेके चले गए सर। तो ये बात तो आपके भाई ने नहीं बताया सर वो लेके चले गए हैं, वो भूल गए होंगे ना। पूरा डॉक्यूमेंट सर पूरा फाइल में लेकर बना कर चले गए। उसी घर में था, उसी रूम में था, सब लेके चले गए सर। तो घर में काफी मतलब तांडव किया है। बहुत तांडव कितने किया लोग गया थे? सर। संख्या क्या रही? संख्या लमसम 150-200 लमसम संख्या होगी सर। 2 पिकअप और सब बाइक से सब आए थे सर। हम लोग छत्ता पर भागे थे, मेरे छोटे छोटे बहने थे, सब भाग भाग कर सब जान बचाए हैं सर। अच्छा, नहीं तो मार कर सब मुआ देते सर। अच्छा। इस बाबत हम इनके घर के अन्य सदस्यों से भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। सुमन जी, कल जब विवाद हुआ आपके घर पे तो उस समय आप घर पे थी? जी। जो विवाद हुआ उसका कारण क्या रहा? हम लोग दोपहर का समय था और हम लोग घर में सोए थे। डीसीएम से और 250 थे, 50 से 100 से अधिक थे। और थोड़ा तेज बोलें। हम लोग घर में थे और आकर उनके अचानक घर में घुस कर दीवार डालकर दरवाज़ा तोड़कर हम लोग घर में भाग गए सर। और हम लोग को घर में जाकर घुस के मारे और सारा गहना था वो जो लेकर चले गए। गहना भी ले गए? लेके गए सर। अलमारी बक्सा सब तोड़कर जितना गहना था हमारी दीदी का, मम्मी का, सबका गहना लेकर चली गए। तो जब अलमारी तोड़े होंगे तो कुछ रुपया भी होगा अलमारी में? फिर पैसा सर 1 लाख के करीब था। मम्मी मेरी धरी थी गहना बनवाने के लिए। और सर तेवन की और मेरे भाई का जो एटीएम कार्ड है और जितना सब मेरे भाई का कागजात था, हम लोग का जितना मार्गशीट सब सर लेके चले गए। तो घर में जो लोग तांडव करने आए या जो भी विवाद रहा उसके पीछे का मूल उद्देश्य, मूल विवाद का कारण क्या रहा? क्यों आखिर ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? सर मेरे भाई का शादी हुई थी और वो लड़की ठीक नहीं थी। बहुत ही मतलब जब भी आती थी घर में हम लोग घुसकर मार पीट कर चली जाती थी। लिया रहे थे हम लोग, तब हम लोग को मारती थी और घर में जो लाइन धर रही थी, हम लोग से पैसा मांग रही थी और तेवन की ये सब तेवन की यही सब कर रही थी। और ये सब करने के बाद हम लोग को सारे मतलब विवाद का कारण जो है कहीं न कहीं दुर्गेश और दुर्गेश की पत्नी ही हैं मौके पे। जी और इसके वजह से पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। जी। तो क्या ऐसी स्थितियों में उस परिवार से के बाबत तहरीर वगैरह आपके परिवार द्वारा दी गई थाने में? जी सर दी गई थी। थाने में गए थे, मम्मी उधर थाने में गए थे और इधर हम लोग को मार रहे थे सर। अच्छा, मतलब घटना कब हुई? घटना 12 बजे हुई है। मम्मी मेरी मतलब दिन में या रात में? दिन में हुई है सर। दोपहर को? दोपहर को 12 बजे। तो उस समय आपकी मम्मी घर पे नहीं थी? नहीं थी, मेरे घर पर कोई नहीं थी। हम लोग खाली 2-4 थे सर और हमारे घर पर कोई नहीं थे। एक लड़का जो है जिसका कान विकट है वो कहाँ है इस समय? ये जो आपको चोट लगी है ये कैसे लगी? सर वो करीब आए थे 150 करीब आए थे वो लोग। कम से कम 3 पिकअप थे वो लोग। 3 पिकअप थे, कुछ 10-12 बाइक थे उन लोग के पास। वो लोग आए। कौन लोग थे? कौन? लड़की के पक्ष वाले थे। हाँ। 3 लोग, 3 पिकअप और 10-12 बाइक थे, आए थे वो लोग। उसके बाद तुरंत हम मौके पे मौजूद थे, यहीं बैठे थे पास में। और गेट तुरंत और सब तोड़ने लगे, तोड़ दिए गेट तोड़ कर अंदर घुस गए और सबको मारने पीटने लगे। गाड़ी भी एक अपाची भी ले गए हैं और एक गाड़ी का पूछताछ दिए हैं, फोरपुछ दिए हैं। और वो टट्टर सब फूक रहे थे, उसमें पेट्रोल नहीं उसमें उन लोग को मिला। फिर उसके बाद इधर गैस निकाल रहे थे, इसमें गैस खत्म हो गया था। अच्छा, अभी आपका नाम क्या पड़ेगा? करण कुमार सर। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सभा सोरम के सर। शोरूम के। तो उस समय यहाँ आप क्या कर रहे थे? सर रात को जब आए थे वो लोग 12 बजे करीब यहाँ पे, तो घर पे हमारे मौसी का लड़का है, हमारे मौसियान है यहाँ पे, तो वो लोग फ़ोन किए तो हम थाने गए थे। उसी समय 12 बजे गए थाने। तो रात में या दिन में? नहीं, दिन में गए, नहीं रात में गए थे हम थाने पे। तो आए वो लोग का कोई पता नहीं चला, कोई मुकदमा नहीं लिखाए थे वो लोग। तो हम लोग वहाँ से चले आए, 2 पुलिस वाले थे, उसके बाद चले गए।
और वो था दरोगा को भी नहीं सूचित किए थे। 2 लोग जो पुलिस वाले थे, पता नहीं उनका नाम ही नहीं दिखाया था रात में, तो वो सूचित नहीं किए थे थाने पे और सीधे वो चले गए। पता नहीं वो पुलिस चौकी के थे, कहाँ के थे, मैं छीना भी नहीं उनको। मतलब उनसे क्या मतलब है? पुलिस चौकी से आए थे वो, आप गए थाने पे, तो उसके बाद जो है रात में ही आप यहाँ अपने परिजनों के साथ यहाँ गए जो आपके रिलेटिव है? कहीं मैं रात को, मेरा भाई फौज में रहता, मौसी का लड़का, वो थाना पे गया था, उसके साथ मैं भी वहाँ से चला आया। यहीं पे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मैं करीब यहाँ 12:30 बजे करीब, नहीं 1 बजे करीब यहाँ पहुँचा। रात में 1 बजे मैं यहाँ पहुँचा। और दिन में 12 बजे के आसपास जो है, दिन में 11:30 या 12 बजे करीब वो लोग आए थे। 3 पिकअप और 10-12 बाइक थे। तो ये चोट वहाँ उन्हीं लोग ने लगाया, मारा था उस काफी लिए। तो इस बाबत तहरीर वगैरह थाने में दी गई है? हाँ, दी गई है थाने में, तो FIR सब हुआ है। देखिए यही स्थिति है। एक सैनिक जो है देश के लिए बॉर्डर पे जो है पूरे देश को सुरक्षित रखता है, अपनी जान तक जो है दांव पे लगाता है और कभी कभी जोखिम उठाते हुए उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन अपने देश का सैनिक अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने लोगों द्वारा सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगाने में प्रशासन कामयाब होगा अथवा नहीं होगा? आखिर इस घटना को क्या कहें? क्या इस घटना से प्रशासन का भय समाप्त हो गया है? जो 0 टॉलरेंस की बात की जा रही है बार बार सरकार की, वह 0 टॉलरेंस दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो 0 टॉलरेंस दिखना चाहिए और जो इसके तहत जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।